सुंदरपुर गांव वालों के पास भले पैसों की कमी थी, लेकिन वो लोग सारे गांव वाले एक साथ मिल के रहा करते थे। उसी गांव में एक रमा नाम की औरत थी। उसकी बेटी थी सुंदरी। उसका नाम जितना उसका चेहरा भी सुंदर था, इसलिए अपनी सुंदर सी बेटी को देख के रमा हमेशा जला करती थी। रमा सुंदरी की सौतेली माँ थी। सुंदरी घर में आती और तैयार हो गई रहती। उसकी उस दिन सगाई थी। अपनी बेटी को तैयार देख रमा जलते हुए कहती है, मनहूस कहीं की, तैयार होके खड़ी है, मेरे आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है तू। इतना सुन सुंदरी उदास हो जाती और रमा बड़े बड़े आंसू गिराने लगती। रमा के आंसू देख सुंदरी कहती, माँ आप मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप भले मुझे अपनी बेटी ना माने, लेकिन मैं आपको अपनी अम्मा मानती हूँ। तभी वो रोते हुए कहती, मैं तेरे लिए नहीं रो रही हूँ, मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तेरे शादी में नाटक करना है रोने का। और तू तो मनुष्य है ही, बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और अपने पिता को भी खा गई। ना जाने कब तक मेरे सर पे रहेगी। मुझे मजबूरी में तुझे रखना पड़ता है ताकि ये गाँव वाले मुझे इस गाँव से ना निकाल दे, मिलजुल के सरपंच से बोल के। इसलिए मैं नाटक कर रही हूँ तेरी शादी का। सगाई का भी मेरा मन नहीं था। ऐसा सुन सुंदरी कहती, माँ मैं शादी नहीं करूँगी अगर आप ऐसा कहोगी। रमा कहती, तो चल निकल जा घर से, नहीं करने वाले कह के नहीं निकलते। रातों रात सुंदरी घर से निकल जाती। जंगल में जाके वो देखती तो उसे एक चिड़िया जाले में फंसे हुए मिलती और वो चिल्लाती, बचाओ बचाओ। तभी सुंदरी कहती, आप उस जाल में रह के फंसी हुई हो, मैं इस खुली हवा में भी फंसी महसूस कर रही हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। तभी वो चिड़िया के पास जाती मदद करने के लिए। वो चिड़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती और सुंदरी से कहती कि सुंदरी तुम परेशान लग रही हो, अपना दिक्कत तुम मुझसे बता सकती हो, कोई बड़ी बात है तो बताओ। सुंदरी उससे अपनी सारी माँ की बात बताती। इतना सुन वो चुड़ैल उसकी मदद करने को तैयार हो जाती और कहती, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुंदरी उसकी ओर खींचे चली आती। वो चुड़ैल उसे ले के जाती दूसरे गांव में। वहाँ गांव में कुछ गांव के लोग आए थे सुंदरी को ढूंढते हुए, क्योंकि सुंदरी की उस दिन सगाई थी। तभी वो सुंदरी को आश्रम पर पाते। सुंदरी उनके सामने आके सगाई करने से मना कर देती। गांव वाले कहते कि चलो घर वापस चलो। सुंदरी जाने से मना करती। तभी वो लोग सुंदरी को भली भांति सुनाने लगते और गालियाँ देने लगते। इतना सुन वो चुड़ैल वहाँ आती और उन लोगों को भगा देती। इतना सुन वो लोग भाग जाते। तभी आश्रम के पंडित जी आते और सुंदरी को आवाज़ दे के बुलाते। सुंदरी के बारे में वो सारी बात जान लेते। सुंदरी अपनी सारी दुख उनसे बताती। तभी वो पंडित जी कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज से तुम्हें अपने आश्रम पर रखूँगा। सुंदरी उस चुड़ैल चिड़िया के बारे में भी पंडित जी को बताती और कहती कि आज से वो मेरी अम्मा है, मैंने उन्हें अपनी माँ मान लिया, मुझे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला था। तभी पंडित जी कहते, अपनी माँ से मुझे भी मिलाओ, कैसी है तुम्हारी माँ और कहाँ है, क्या वो हमें सुन रही है? तभी सुंदरी कहती कि हाँ मेरी माँ यहीं पर है। चुड़ैल को वो आवाज़ देती, माँ आप अपनी बेटी के लिए एक बार आ जाओ। चुड़ैल उस पंडित से डर रही थी, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ रही थी कि कहीं वो कोई काला जादू या माया जाल में उसे अपने ना फंसा ले। पंडित जी कहते, देखो सुंदरी की माँ, हम लोग आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, आप आ सकती हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती और पंडित जी से कहती, मेरी बेटी का अब आप ख्याल रखना, मैं भी जल के मर गई थी, क्योंकि भी मेरी भी चिड़िया रानी को कोई लेके चला गया था। तब से मैं किसी बेटी के तलाश में थी और सुंदरी के रूप में मुझे बेटी मिली। मैं उसका ख्याल रखूँगी, इसी पेड़ पर मेरी आत्मा रहेगी और आप सुंदरी को ध्यान से रखना, गाँव वालों से बचा के रखना। पंडित जी बोलते हैं कि आपसे मैं प्रण लेता हूँ कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। गांव वाले फिर आते हैं पंडित जी के पास और कहते हैं कि सुंदरी के गहने हमें ले जाने हैं, वो हमारा गहना लेके भाग आई है। वो लोग बस नाटक कर रहे थे। पंडित जी कहते, अरे वो तो शहर की ओर चली गई, यहाँ आश्रम पर नहीं है। गांव वाले उदास मन से वापस गांव की ओर लौट जाते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।